हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 4 दैट इज़ हीट पार्ट 2। तो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था अबाउट द टेम्परेचर कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए हमें कुछ स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत होती है, जैसे कि थर्मोमीटर। अगर हम अपने सेंस से मतलब अपनी सेंस जैसे फॉर एग्जांपल स्किन से अगर हम किसी पानी का या फिर ऑयल का तापमान मापना चाहें तो हम पूरी तरह से रिलायबल रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो रिलायबल मतलब पूरा अगर देखा जाए तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए गए हैं और उन इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। तो बेसिकली आज हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जो टेम्परेचर को पूरी तरह से मापते हैं। तो फर्स्ट है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हम यहाँ पर दो प्रकार के थर्मोमीटर पढ़ेंगे, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी। तो बेसिकली इन दोनों में बहुत बार डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द क्लिनिकल थर्मोमीटर। Measuring temperature. Have you seen a thermometer? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by thermometer. तो बच्चों, जैसे ही हम कभी हमें बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास एक स्पेशल डिवाइस होती है जो कहलाता है थर्मोमीटर। हमारे शरीर का तापमान मापने के लिए वह उस डिवाइस का यूज़ करता है। द थर्मोमीटर दैट मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ऐसे थर्मोमीटर को हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। तो जो क्लिनिक में यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए, उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। तो पहली बात तो अगर आपको थर्मोमीटर आप सभी के घर में अवेलेबल भी होगा, वरना आप किसी पास के क्लिनिक पर जाकर भी देख सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। तो आप देख सकते हैं कि 4.2 फिगर में आप सभी ने इस तरह का एक थर्मोमीटर देखा होगा। तो बच्चों, बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंज बनी हुई है जिस पर कुछ न्यूमरल्स लिखे हुए हैं कि रेंज के। तो बेसिकली जो रेंज होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर में वो होती है 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। जब भी आप इसको ड्रॉ करेंगे तो इतनी ही रेंज लिखेंगे। और बच्चों, आगे जो आपको बिल्कुल ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पेंसिल की टिप की तरह, तो बेसिकली वो है पारा, जिसे हम मरकरी के नाम से जानते हैं, जो कि एक मेटल होती है। और जैसे ही टेम्परेचर हमारे शरीर का बढ़ता है तो बेसिकली ये क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही यह पारा भी हमारे शरीर का टेम्परेचर दिखाता है। जहाँ पर ये जाकर रुकता है तो हमारा शरीर का टेम्परेचर उतना काउंट किया जाता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। तो बच्चों, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं थर्मोमीटर के। आप देख भी सकते हैं कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो बेसिकली एक लंबी नैरो मतलब बिल्कुल ही आपको कम चौड़ाई की जो एक ट्यूब दिखाई देगी, जो कि इसकी बनी है ग्लास की। तो इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर एक बल्ब होता है, आपको यहाँ पर विजिबल नहीं है, लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखोगे अपने हाथों से, आप अपने घर में जो प्रेजेंट है या फिर आप लैब में जाकर आपको दिखाया जाएगा, उसमें आपको छोटा सा एक बल्ब दिखाई देगा। दिस बल्ब कंटेन मरकरी। और इसी बल्ब के अंदर क्या होती है, मरकरी। ठीक है बच्चों, आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। तो आप देख सकते हैं कि मरकरी का जो ये आपको दिखाया गया है, देखो यहाँ पर आप इस फिगर में 4.2 में जैसे यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस पर ये ब्लैक कलर की लाइन रुक गई है। तो बेसिकली ये जो लाइन है ये किसकी है, मरकरी की लाइन है। और ये बीच में जो लंबी सी ट्यूब जा रही है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है मरकरी। जहाँ पर भी मरकरी रुकेगा, मरकरी होता क्या एक्चुअली एक मेटल होता है, लेकिन यह एक कार्सिनोजेनिक मेटल है। मतलब अगर हम इसको टच करेंगे तो हमें कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। ठीक है। इट हैज़ बल्ब एट वन एंड दिस बल्ब कंटेन मरकरी। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। तो यह आपको जो थ्रेड दिखाई दे रहा है बीच में, और ये ब्लैक कलर की लाइन, एक्चुअली ये किसकी लाइन है, ये मरकरी की लाइन है। ठीक है। If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use in the Celsius scale indicated by degree Celsius. तो बच्चों, बेसिकली यहाँ पर हम एक स्केल, आप जैसे स्केल यूज़ करते हो तो उस पर रेंज लिखी होती है, इसी तरह से यहाँ पर जो रेंज लिखी हुई है उसके पीछे जो यूनिट होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, सेल्सियस। तो हम इसको वैसे फ़ारेनहाइट में भी माप सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली जो टेम्परेचर है सेल्सियस में भी माप सकते
सकते हैं, केल्विन में भी माप सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी माप सकते हैं। तो टेम्परेचर की जो होती है तो हम इसको बेसिकली सेल्सियस स्केल जो है की वजह से इसको डिग्री सेल्सियस के द्वारा इंडिकेट करते हैं टेम्परेचर को। भुजो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड। पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडोप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हम टेम्परेचर को 3 तरह से माप सकते हैं, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो बेसिकली इंडिया में जो फॉलो किया जाता है वो होता है डिग्री सेल्सियस। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्री इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो दूसरे तरह का जो हम डिग्री जो हम टेम्परेचर को मापने के लिए यूज़ करते हैं वो होती है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट की जो रेंज होती है वो अलग होती है किससे, सेल्सियस से। यहाँ पर फ़ारेनहाइट की रेंज कितनी है, 94 to 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप यहाँ सेल्सियस नहीं लिखेंगे, लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम सेल्सियस में माप रहे हैं तो हम लिखते हैं डिग्री सेल्सियस। और क्लिनिकल थर्मोमीटर की बेसिकली रीडिंग कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अपने दिमाग में ज़रूर रखना कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कितनी है, 35 to 42। एक्टिविटी 4.2 रीडिंग अ थर्मोमीटर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। देखो थर्मोमीटर सभी के घर में होता है लेकिन इसको रीड करना सभी को नहीं आता। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। तो पहला तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर का डिफरेंस। जो बड़े बड़े मार्क्स आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं किसके अंदर, ये थर्मोमीटर के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर जो 37 बताया गया है आपको अलग से दिखाई दे रहा है। 37 हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। बेसिकली जो हमारा रूम टेम्परेचर पे हम जो नॉर्मली घर के अपने जो बैठे होते हैं घर के अंदर या बाहर, तो हमारे शरीर का तापमान बेसिकली कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो रीडिंग ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स shown by smaller marks between these marks. Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 division between them, then one small division can read 1 by 5 is equal to 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा मैथ आ चुका है। जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी है उसमें जैसे आपको 2 मार्क्स होते हैं 0 और 1, उसके बीच में आपको बहुत सारे जैसे आपने नंबर लाइन जैसे पढ़ी है कि उसके बीच में कितनी छोटे छोटे अगर देखा जाए डिविजन्स होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया कि 2 बिगर मार्क्स के बीच में छोटी छोटी डिवीज़न होती हैं। और बेसिकली यहाँ पर जैसे एक बड़ा मार्क है और उससे अगला एक अलग दूसरा मार्क है तो उसके बीच में कितनी डिवीज़न है, फॉर एग्जांपल 5 डिवीज़न है। तो आप कैसे लिखोगे 1/5, तो कितना निकल के आया 0.2 डिग्री सेल्सियस। वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। तो बच्चों आपको ये भी बताया कि जब आप क्लिनिक वगैरह में जाते हो तो थर्मोमीटर बेसिकली एक सोल्यूशन में डिप किया होता है डॉक्टर ने, और उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। एंटीसेप्टिक मतलब जो ऐसा सॉल्यूशन जो थर्मोमीटर को जर्म से बचा कर रखता है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जग्स। जग्स मतलब हम जब आप कई बार जाते हो डॉक्टर क्या करता है, थर्मोमीटर उठाकर उसको 2-3 बार हिलाता है तो वो कहलाती है जग्स। तो 2-3 बार हिलाने के बाद क्या हो जाता है कि मरकरी अपनी जगह पर स्थिर हो जाता है और जैसे ही अगर आपका शरीर का टेम्परेचर होगा उसके अनुसार वो आगे बढ़ता चला जाएगा और आपको एक एग्जैक्ट रीडिंग दिखाएगा। द जग्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन एंड श्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। और आपने यहाँ देखना है कि यह 35 डिग्री से बिलो चला जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। तो आपने देखा ही है कि जैसे आप थर्मोमीटर के अब डॉक्टर क्या करता है आपकी टंग के नीचे, जीभ के नीचे थर्मोमीटर को दबा देता है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। और उसके 1 मिनट के बाद आप देखते हैं कि थर्मोमीटर निकाल कर डॉक्टर रीडिंग चेक करता है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, और यही आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों याद रखना कि टेम्परेचर को हमेशा किस यूनिट्स में लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस। वैसे हम फ़ारेनहाइट और केल्विन में भी लिख सकते हैं लेकिन इंडिया में कौन सा फॉलो होता है, डिग्री सेल्सियस। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गोट वरीड एट इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आपके घरों में जो भी अगर किसी के घर में अवेलेबल है आप चेक करके देखना तो
कई बार क्या होता है कि 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आता, आगे पीछे आ जाता है ये थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत। तो ये हम बेसिकली नॉर्मल रेंज लेते हैं, तो एवरेज लेते हैं, तो एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस को ही माना गया है। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर पहेली का 37 नहीं आया तो अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे आ गया तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर किसी घर में अवेलेबल है तो प्लीज़ आप सभी जाकर थर्मोमीटर को निकाल कर उसको स्टडी करना। जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों का पता लगेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको फील होगा जब आप अपने बॉडी टेम्परेचर को भी नोट डाउन करेंगे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को भी। और यह एक्टिविटी सभी बच्चों के लिए है, सब बच्चे इसको परफॉर्म करना। धन्यवाद।